औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेरवली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं क्लास मैट्रिक फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 9 का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। सॉरी मैंने हाइड्रोकार्बन्स का नाम नहीं लिखा। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स जो है ना नामियाती कीमिया की वो शाख है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में सारी की सारी मालूमात जमा करते हैं, या हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड के बारे में या उनके जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में सारी की सारी मालूमात हाइड्रोकार्बन्स में की जाएगी। तो चलिए इस चैप्टर का एसएलओ नंबर 1 है, बयान करें अल्कीन में बॉन्ड डबल। अल्कीन में बॉन्ड डबल, इसका मतलब है कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन 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 से कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे कि किसको कहते हैं, बॉन्ड पर मुश्तमिल होती है। और ये अल्कीन गैर मुतमईन इनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनसैचुरेटेड किसको कहते हैं, इनसैचुरेटेड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इनसैचुरेटेड का मतलब होता है गैर सैरशुदा। गैर सैरशुदा इससे मुराद ये है कि इसके जो आखिरी शेल होंगे वो भरे हुए नहीं होंगे, मतलब मुकम्मल तौर पर भरे हुए नहीं होंगे। इसके आखिरी शेल को भरने की जरूरत है, मतलब इन्हें पूरे करने के लिए और मजीद हाइड्रोजन की जरूरत है अल्कीन को। किसको, अल्कीन को। चलिए तो अब आगे मेन टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले अल्कीन को एक तरफ कर देते हैं। पहले अल्केन के बॉन्ड के बारे में, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का बॉन्ड होता है सिंगल, उसमें सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। और अल्केन का ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है मीथेन। ये है मीथेन का फॉर्मूला, METHANE, मीथेन। मीथेन में अगर देखा जाए तो ये देखिए कार्बन कितने, 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहे और एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पूरे हो गए। और इसी तरह ये दूसरा कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एक कार्बन के साथ 4, इसके भी पूरे हो गए। इसको कहते हैं सैरशुदा, मतलब मुकम्मल तौर पर इसके सारे के सारे शेल पूरे हैं, मुकम्मल है, इसे और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये सैरशुदा है। अल्कीन पर आते हैं तो अल्कीन फैमिली का भी हम मीथीन उठा लेते हैं। अल्कीन में हम मीथीन उठा लेते हैं तो कार्बन 2 और हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। ये अल्कीन फैमिली के। CnH2n तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाए तो C2H4। इसका भी इसी तरह का फॉर्मूला बनाते हैं, C2H4। अब 4 हाइड्रोजन हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 हाइड्रोजन इसे दे देंगे और 2 हाइड्रोजन इसे दे देंगे। और कार्बन से कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। देखिए मैंने आपसे कहा ना, कार्बन से कार्बन कोवलेंट बॉन्ड पर मुश्तमिल है, बॉन्ड डबल, तो कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड पर मुश्तमिल होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, इससे मुकम्मल करने के लिए 2 हाइड्रोजन और चाहिए, और इसे भी मुकम्मल करने के लिए 1 हाइड्रोजन की और जरूरत है। कार्बन का तो हो चुका। इसका मतलब यह है कि ये इनसैचुरेटेड है, मतलब मुकम्मल तौर पर इनके शेल भरे हुए नहीं है, तो इसको कहते हैं गैर सैरशुदा अल्कीन में। और तीसरे नंबर पर है अल्काइन। अल्काइन भी जो है वो गैर सैरशुदा है। अल्काइन भी क्या है, गैर सैरशुदा। इसको भी C2 और H, 2 2 4, 4 - 2 C2H2। अल्काइन में भी C2H2 ये इसका फॉर्मूला होगा, 2 हाइड्रोजन के। तो C2H2 इसको कैसे लिखेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में और 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास, CH और ट्रिपल बॉन्ड फिर CH। अब देखिए इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, 4। ये ट्रिपल बॉन्ड इसीलिए बना रहा है क्योंकि इसके पास मजीद इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे आपस में। जैसे तो अपने शेल की भराई करनी है तो ये 3 बॉन्ड दे देगा और 3 बॉन्ड इसके हो जाएंगे, 6 7 और 8। ये 8 बॉन्ड इनके मुकम्मल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इन्हें
इनके शेल मुकम्मल तौर पर भरे हुए नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, ये आपने जो है ना डिटेल में केमियाई बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके होंगे। पर आपने सिर्फ यही याद रखना है कि अल्केन और अल्काइन इन दोनों के आखिरी शेल मुकम्मल नहीं होते, इनमें हाइड्रोजन कम होते, इसलिए उनको गैर सैरशुदा कहते हैं। तो अब जो है ना दोबारा उसी टॉपिक पर आते हैं। वो कहते बयान कर रहे हैं अल्कीन में बॉन्ड डबल कार्बन बॉन्ड पर मुश्तमिल है और ये अल्कीन गैर मुतमईन इनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। तो इसको हमने बयान करने आसान से लफ्ज आपको समझा दिया। अब इसको हमने बयान करना है, तो बयान कैसे करेंगे? हम ये बात जानते हैं कि अल्कीन 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 में हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन, मतलब कार्बन से कार्बन, मैंने क्या कहा, कार्बन से कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होता है और ये गैर सैरशुदा हाइड्रो कार्बन इसलिए है क्योंकि अल्कीन्स में ये बहुत ज्यादा मतामल है। मतलब ये है कि इसके जो आखिरी शेल होते हैं वो नामुकम्मल होते हैं। जो कार्बन के लिए मुकम्मल बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन की, वो नामुकम्मल होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुतामिल है, मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। सही। तो ये मैंने आपको सिर्फ 1 2 3 4 5 2-3 पॉइंट में बता दिया, इतनी, इससे ज्यादा हमने डिटेल में नहीं बताना। उन्होंने कहा बयान करने, बयान इतने ही काफी है इसके लिए, हमने वजह बयान करके दे दी। मिसाल मैंने आपको यहाँ से समझाई। अब सैरशुदा और गैर सैरशुदा पर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताएंगे, उनके अहम नुकात। ये एसएलओस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा इसलिए हूँ क्योंकि ये आपकी बुनियाद है, आगे जाकर आपने इस टॉपिक पर बात करनी है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो सैरशुदा और गैर सैरशुदा में होता है, इसमें मुकम्मल होता है सैरशुदा में। मतलब 4 कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं या 4 बॉन्ड मुकम्मल होते हैं, और इसमें गैर मुकम्मल होते हैं। मजीद जरूरत, इसे मजीद जरूरत नहीं होती, लेकिन इसे मजीद जरूरत होती है हाइड्रोजन की। बॉन्ड की नौयत इसकी जो है ना सिंगल होती है, और गैर सैरशुदा की डबल और ट्रिपल हो सकती है। और ये इसके ग्रुप में अल्केन है और इसके ग्रुप में अल्कीन और अल्काइन। ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, और आप जो है इस टॉपिक को लिख लो, तो मैं आपको अगला टॉपिक इसके बाद समझाता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।